बहुत लोग मुझे कमेंट हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि आपा आपका वेट लॉस इतना कैसे हुआ, हमें बताओ करके। तो उनके कमेंट का रिप्लाई कुछ लोग देते हैं, ये तो सर्जरी करके मतलब इन्होंने वेट लॉस किए। ऐसा नहीं हुआ कि मैं सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में गई और मैंने ऑपरेशन करके, मेरे को सर ने ऑपरेशन कर दिया, मैं ऑपरेशन करके बाहर आ गई तो मैं पतली हो गई। मैं कि अभी 6 महीने बाद में मेरा वेट कितना हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वीडियो बनाने का आज का मकसद ये था मेरा कि जैसे कि मेरे ऑपरेशन को पूरा 6 महीना कंप्लीट हो चुका है, यानी मेरा कौन सा ऑपरेशन हुआ है ये बातें तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताई हूँ, फिर भी मैं एक बार आप लोगों के साथ में इस चीज को शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा वेट लॉस का ऑपरेशन हुआ है, यानी मेरी क्या कौन सी सर्जरी हुई थी आसिफ? गैस्ट्रिक मिनी बाईपास सर्जरी। हाँ, तो जैसे कि आज मैं जो है जिधर पे मेरा ऑपरेशन हुआ है वहां पर मैं आज जाने वाली हूँ। जैसे कि मैं हर महीने में मेरा चेकअप होते रहता है और 3 महीने में एक बार मेरा बॉडी चेकअप होता है। अभी 6 महीना हो गया तो 6 महीने के बाद में भी मेरा बॉडी चेकअप हुआ है, यानी 3-3 महीने में मेरा फुल बॉडी चेकअप होता है। उसकी भी रिपोर्ट माशाल्लाह मेरी आ चुकी है और बहुत अच्छी आई है, मुझे कॉल पे पता चला। और उसके बाद में जो है ना आज मैं मेरे डॉक्टर से भी मिलाऊंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी मेरी वीडियो में बताई थी कि मैंने कौन से हॉस्पिटल में ऑपरेशन की हूँ। मैंने की हूँ आस्था हॉस्पिटल में, आस्था बैरिएटिक हॉस्पिटल। हाँ, जो कहाँ पे है आसिफ? ये उलुंड में है, छेड़ा पेट्रोल पंप के सामने। बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है। और जो हमारे सर है जो जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किए वो भी बहुत अच्छे हैं, वहाँ की जो टीम है वो भी बहुत ही अच्छी है, और जैसे कि वहाँ के जो डाइटिशियन है वो भी बहुत अच्छे है। बराबर। तो आज मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलाऊंगी, मगर उन लोगों से मिलने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ बात करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने पहले वीडियो डाली थी तो बहुत लोगों ने वो वीडियो देखे, और वो देखने के बाद में डॉक्टर के पास में भी गए और बहुत लोगों ने अपनी सर्जरी भी कराई है। कितने लोगों ने अपनी सर्जरी कराई यानी ऑपरेशन कराई, ये बारे में मुझे पता चला है करके, है ना। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे देख के आप लोगों ने भी इस तरफ कदम बढ़ाए, अपनी वेट लॉस जर्नी की तरफ आप लोगों ने कदम बढ़ाए। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। और काफी लोगों ने ऑपरेशन किए, बहुत लोग जो ये मोटापे की बीमारी से जूझे हुए थे वो लोग इस बीमारी से बाहर निकल गए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और एक बात ये भी कहना चाहती हूँ मैं कि बहुत लोग मुझे कमेंट हम लोग जब पढ़ते हैं तो बहुत लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि आपा आपका वेट लॉस इतना कैसे हुआ, हमें बताओ करके। तो उनके कमेंट का रिप्लाई कुछ लोग देते हैं, बोलते हैं कि इन्होंने किए हैं ऑपरेशन। अरे ये तो सर्जरी करी है। हाँ, ये तो सर्जरी करके मतलब इन्होंने वेट लॉस किए है ना। हाँ। तो सिर्फ सर्जरी करने से ही वेट लॉस नहीं हो जाता है, इसके साथ में भी आपको बहुत सी चीजें करनी होती है, जो 6 महीना मैंने अपने की हूँ। मैंने 6 महीना क्या क्या की हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि मैं सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में गई और मैंने ऑपरेशन करके, मेरे को सर ने ऑपरेशन कर दिया, मैं ऑपरेशन करके बाहर आ गई तो मैं पतली हो गई। नहीं, 6 महीना मैंने अपने आप पे बहुत डाइट की, मैंने जिम की, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने अपने बॉडी की मसाज कराई, जब जाके मेरा फिगर इतना अच्छा शेप में आया है और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही हूँ, है ना। बराबर। डाइट भी हमें करना उतना ही जरूरी होता है। ये नहीं कि हमने ऑपरेशन कर दिया तो हम आके घर पे आके मीठा खा रहे हैं, हम मैदे की चीज खा रहे हैं, जो हमें तेल का ऑयली चीजें हमें खाना है, नहीं। हमें बहुत सी चीजों को कंट्रोल करना होता है, अपनी जबान को संभालना होता है ना। ऑपरेशन तो सर करते हैं, ऑपरेशन करने से आपका 100% मैं बोलती हूँ कि आपका वेट लॉस होगा ही होगा, मगर आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है ना। जैसे कि छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान देंगे तो आपका वेट लॉस बहुत ही अच्छी तरह से होगा। और हाँ, जैसे कि कुछ कमेंट ये भी आते हैं कि जैसे मुझे बोलते हैं कि अरे आपके पास तो पैसा है, आपके पास पैसा है तो आप ऑपरेशन करा लेंगे करके, मगर हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे कराएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप हमारे सर से बात करेंगे, सर डॉक्टर मनीष मोटवानी सर से आप जब बात करेंगे तो वो आपको हर एक चीज का रास्ता बताएंगे कि आपको कैसे आना है, और वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी भी है वहाँ पर, है ना सिर्फ। हाँ। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ, ये बात पे मैं ज्यादा आपको जोर डालना चाहती हूँ, क्या ऐसा नहीं है कि हमने ऑपरेशन करके आ गए तो हम पतले हो गए।
है ना। आपको साथ में थोड़ी बहुत डाइट करनी है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी बहुत जिम करनी है, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना। देखिए अगर आपको खूबसूरत दिखना है, अगर आपको फिट दिखना है, आपको हर एक बीमारी से बचना है, तो आपको थोड़ा बहुत हर एक चीज का त्याग करना पड़ेगा। बराबर, एकदम सही। जैसे कि मुझे चाय बहुत पसंद थी, मीठा बहुत पसंद था, अभी मैं दोनों चीज अभी बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। अगर मेरा दिल कभी हो जाता है कि मीठा खाने के लिए, तो मैं गुड़ का बनाकर खाती हूँ, गुड़ की चाय पीती हूँ, गुड़ की कोई भी मीठी चीज बना के खाती हूँ, है ना। खाने में मैं सारी चीजें खाती हूँ, जैसे कि भाजी तरकारी सारी खा लेती हूँ मैं, जैसे कि चिकन मटन भी खा लेती हूँ। मटन को थोड़ा कम खाती हूँ, मगर चिकन की क्वांटिटी को मैं ज्यादा रखती हूँ। मच्छी खाते हैं, मच्छी भी हमें खाना है। ये सब चीजें हमें खाने मिल रही है, तो आराम से आपका वेट लॉस हो जाएगा। बराबर। बस तेल की चीजों को कम रखना है, मस्का कम खाना है, घी की चीजों, घी खा सकते हैं आप, देसी घी खा सकते हैं, वो भी ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कम खा सकते हैं, बराबर ना। चलिए, तो अभी मैं आपको जो है ना हमारे सर के पास लेके जाऊंगी, जिन्होंने मेरा क्या नाम बोली थी, मनीष मोटवानी सर। मनीष मोटवानी सर से भी मिलाऊंगी, और जो मेरे डाइटिशियन है उनसे भी मिलाऊंगी। और दूसरी बात ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आप ऑपरेशन से यानी सर्जरी से अपना वेट लॉस नहीं करना चाहते हैं, तो उनके पास आपको डाइट भी मिल जाएगी। अगर आप डाइट भी उनसे लेंगे ना, तो भी आपका वेट लॉस बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, है ना। तो चलिए, अभी हम जा रहे हैं आस्था हॉस्पिटल में। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी मैं कि अभी 6 महीने बाद में मेरा वेट कितना हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि 6 महीना पहले कितना था, 85 था, 84 85 हाँ 84 था हाँ। तो अभी मेरा वेट कितना है ना, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और सर से भी मैं बात कराऊंगी, आपके उधर क्या सुविधा है, ये ऑपरेशन करने से क्या फायदे होंगे, वो भी आपको सर बताएंगे। और ये बात तो आप भूल ही जाओ कि आपको कोई साइड इफेक्ट होगा, कोई साइड इफेक्ट होगा, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा, कोई भी साइड इफेक्ट आपको होगा नहीं, क्योंकि जीती जाती तस्वीर मैं आपके सामने ही खड़ी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम फिट हूँ मैं, पहले से भी ज्यादा अपने आप को एकदम जवान महसूस करती हूँ मैं। अब इससे ज्यादा मैं आप लोगों को क्या बोलूँ। देख सकते हैं मेरे हेयर भी वैसे के वैसे ही है जैसे आप लोगों ने पहले मेरे वीडियो में देखते थे, है ना। बस इतना है कि मेरी खूबसूरती जो है ना पहले से 10 गुना बढ़ चुकी है, बराबर। अब मैं आसिफ की मम्मी नहीं दिखती हूँ, आसिफ की छोटी बहन दिखती हूँ क्या नहीं आसिफ? दिखते ना। और अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती हूँ मैं, अपनी जो मुझे पहनना है। लाइफ एक ही बार मिलती है, इस लाइफ को आप अच्छे से जियो, उसे मोटापे में वेस्ट मत करो, है ना। जो आपको पहनना है, ओढ़ना है, जैसे आपकी मर्जी वैसा बिंदास अपनी जिंदगी जियो, है ना। मगर मोटापे से छुटकारा लेना है तो मनीष मोटवानी सर के पास में आपको जरूर जाना है ना। तो चलिए मिलते हैं सर से। तो जैसे कि चलिए, मैं आ चुकी हूँ हमारे क्लिनिक में। अब मैं इसे हमारा क्लिनिक बोलूँगी, क्योंकि ये हॉस्पिटल से मुझे एक नई जिंदगी मिली है, बराबर, और एक खुशी मिली है, जो खुशी के लिए मैं हमेशा तरसती थी, वो खुशी मेरे को इस हॉस्पिटल से मिली है। और जो हमारे सर है मनीष मोटवानी सर, उनसे मुझे मिली है। तो इसीलिए मैं अभी मैं यही बोलूँगी कि मेरे हॉस्पिटल में मैं आ चुकी हूँ, है ना। बराबर। तो अभी हमारा वेट देखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे डाइटिशियन का कैबिन है। तो डाइटिशियन, जो मेरी डाइटिशियन है उनका नाम है जैनब, बराबर है। तो चलिए अभी पहले वेट देख लेते, फिर हम आगे बात करते रहेंगे आपके साथ। अरे ये पकड़ रहा है? नहीं, सिर्फ खड़े हो जाओ। वेट आ जाएगा ना। तो यहाँ पे मम्मी का वेट 56.5 हो चुका है। तो चलिए, मैं आ चुकी हूँ आस्था हॉस्पिटल में, और मैं अपने डॉक्टर से आप लोगों को मिलाऊंगी, जिन्होंने मेरी लाइफ को पूरी चेंज कर चुके हैं। और आप लोग भी देख रहे हैं मैं कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी लग रही हूँ। तो जो भी हमारी बातें हैं, जो आप लोग मुझसे बोलते हैं, तो वो बातों की जो हमारी जो बोलना है वो हमारे सर आपको बताएंगे। तो जैसे कि सर, मुझे बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं कि आपने जो ऑपरेशन कराए तो आपका वेट लॉस कैसे हुआ। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इन्होंने तो सर्जरी कराई है। तो ये सर्जरी जो कराने से जो मेरा वेट लॉस हुआ है, कितना जरूरी था मुझे वेट लॉस में मतलब ये करना। देखिए, सबसे पहले तो अफरोज, अगर आप याद करोगे कि जब भी आप यहाँ पे आए तो आपको कितना सांस चढ़ता था। हाँ। आप थोड़ा चलते थे तो दम लगता था, आप थोड़ा डिस्टेंस चले
तो आपको हांफने को चालू होता था। जी। आज क्या आपको लगता है कि सर्जरी के बाद में आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर सकते हो? आप तो अपने रील्स में डांस भी दिखाते डांस हो, भी करती हूँ तो क्या आपको अभी थकावट होती है? बिल्कुल भी नहीं। सो दोस्तों, क्या होता है कि जब हमारे शरीर में वजन बढ़ जाता है, जैसे अफरोज के शरीर में वजन बढ़ गया था, तो हमारे हार्ट के ऊपर और लंग्स के ऊपर ज्यादा चर्बी या ज्यादा वजन का प्रेशर भी आ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट और लंग्स को बहुत मेहनत करना पड़ता है अपने शरीर को चलाने के लिए। जी। जैसे ही वजन कम हो गया, हार्ट और लंग्स से प्रेशर कम हो गया, तो हमको अब भाग दौड़ करने में, सीढ़ियां चढ़ने में या मेहनत करने में दम नहीं लगता है। नहीं। तो सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण अफरोज जो आपको ऑपरेट करने का था वो ये था कि जैसे हम आपकी नई जिंदगी चालू कर सके, नई जिंदगी, ज्यादा चलो, ज्यादा घूमो और लाइफ को एंजॉय भी करो। एंजॉय करो। लेकिन और एक रीजन था, अगर आप जानो तभी, कि आपने हमें कहा था कि आप डिप्रेशन की दवाई लेते थे। जी हाँ। लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जब भी डिप्रेशन की दवाई लेते उसके वजह से एक्स्ट्रा वजन बढ़ता है। तो एक तो वजन ज्यादा है तो डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन की गोली लेते तो और वजन बढ़ता है। तो जो हमने ऑपरेशन ऑपरेट किया है, जो 1 एनास्टोमोसिस गैस्ट्रिक बाईपास है, उससे वजन तो कम होगा, डिप्रेशन की दवाइयों की जरूरत निकल जाएगी। बताइए, कोई दवाई ली है आपने पिछले इतने महीनों में? कुछ भी नहीं। मैंने ऑपरेशन करने के कम से कम 1 महीने बाद ही मेरी दवाई बंद हो गई और मैं अभी आराम से सोती हूँ। जो मुझे खराटे आते थे वो बिल्कुल भी मुझे खराटे नहीं आते और मैं अपने आप को ना बहुत फिट लगती हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, मैं अभी कम से कम है ना 10 से 15 साल पीछे चली गई। ऐसा लग रहा है कि अभी फिर से मैं जवान हो गई हूँ, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे कि सर बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे कि अभी आपने ये वाला ऑपरेशन कराए तो आपको कुछ भी साइड इफेक्ट होगा या आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी आगे चल के, तो ऐसा कुछ होगा? देखो अफरोज, ये बहुत ही सेफ सर्जरी है। हम आज 2024 में बैठे हैं, हम आज 2004 में नहीं है। हम तो ये ऑपरेशन तब से करते हैं जब ये सर्जरी इंडिया में शुरू हुई और आस्था बेरियाट्रिक्स है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आप तो ये एज में हो, हम तो यहाँ पे यंग लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनको शादी करना बाकी है, बच्चे होने बाकी है, उनको भी ऑपरेट करते हैं, जैसे उनको आगे जाके लाइफ में शादी करने में, बच्चे होने में भी कभी तकलीफ नहीं हो। तो ये सर्जरी का है ना, कोई भी और ऑर्गन पे भी असर नहीं होता है और आपको ये सर्जरी के वजह से कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कुछ हुआ तो वो सिर्फ फायदा होने वाला है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी एक बीमारी जो मोटापा है उससे बाहर निकल रही है। सही बात है। और जैसे कि सर, जैसे कि बहुत लोगों का कहना ये भी है कि अगर आपके पास में तो पैसा है, आपके पास पैसा है तो आपने ये ऑपरेशन करा लिए, तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो लोग क्या करेंगे? तो उन लोगों के लिए क्या है? देखो, बात तो सही है कि अफरोज आपके पास पैसा है, आपने करवाया, लेकिन क्या आप जानते हो कि यही हॉस्पिटल में एक दर्जी ऑपरेशन करवा के जाते हैं, रिक्शा वाले जिनके पास खुद की रिक्शा नहीं है, बाड़ी की रिक्शा लेते हैं वो करवा के जाते हैं, भाजी वाले जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, नीचे ठेला डाल के बैठते हैं, वो भी ऑपरेशन करवा के जाते हैं। जब कोई समझता है कि आज ये बीमारी से मुझे छुटकारा मिलेगा तो मेरी लाइफ बढ़ेगी, मेरी लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, मतलब मैं ज्यादा काम कर सकूंगा, ज्यादा मेहनत कर सकूंगा, ज्यादा घर चला सकूंगा, तो लोग इसमें बहुत आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक और चीज इसमें मैं आपको बताऊं, आस्था एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है और हम यहाँ पे 20 सालों से ऑपरेट करते हैं। आपको ये जान के हैरत होगी, आप तो इतने लोगों से मिलते हो, बताओ ऐसा एक बिजनेसमैन होगा, चलो ये तो हमारा प्रोफेशन है, लेकिन एक बिजनेसमैन होगा जिसने अपने बिजनेस में 10 साल तक अपने कोई भी चीज का चार्जेस बढ़ाए नहीं हो। आज हमने 2014 से, और मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ खास करके अफरोज के व्यूअर्स को, 2014 से 2024 आज तक पिछले 10 साल में हमने हमारे हॉस्पिटल में बेरियाट्रिक सर्जरी के चार्जेस नहीं बढ़ाए हैं। हमें जरूरत ही नहीं है बढ़ाने की, क्योंकि हमारे पास इतना काम होता है यहाँ पे, हम क्यों लोगों के ऊपर वो एक्स्ट्रा लोड डालें और एक्स्ट्रा प्रेशर डालें। पर इसको छोड़ के एक और बात है, अभी बहुत सारों को नहीं बट एटलीस्ट एक लिमिटेड लोगों को बेरियाट्रिक सर्जरी में मेडिक्लेम भी मिलता है। मेडिक्लेम में पूरा पैसा ना मिले, लेकिन बहुत हद तक मेडिक्लेम में पैसा मिलता है, जैसे उनके ऊपर कुछ ना कुछ लोड तो कम हो जाए। पर आस्था बेरियाट्रिक्स में एक और चीज है कि यहाँ पे अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी लेके दे सकते हैं, और ये लोन की वजह से आपको एक टाइम पे पैसा नहीं भरना है, आपको रुक रुक के महीने महीने में पैसे भरना है। इसलिए यहाँ पे इतना सारा काम है कि लोगों को पैसे का कभी चिंता होता ही नहीं। तो अभी आप लोग भी जो पैसे के बारे में बोलते हैं ना, जिनके पास पैसा है वही ये ऑपरेशन करा सकते हैं, तो उसका भी मैंने खुलासा आप लोगों से करवा ली। अभी आप लोग भी आइए, अगर आप भी ऐसे मोटापे की वजह से परेशान है
तो वो मोटापे से आपको छुटकारा मिलेगा, आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो, मेरे जैसे अपने पसंद के कपड़े भी पहन सकते हो, है ना। तो आप लोग सुन रहे हैं जो हमारे सर जो बोल रहे हैं, उनकी बातों पे आपको गौर करना है और आस्था हॉस्पिटल में आना है, हमारे सर से मिलना है, और उसके बाद में मेरा नाम तो यहाँ पे जरूर लेना है कि सर को भी पता चले कि मेरे व्यूअर्स लोग आ रहे हैं करके, है ना। और मुझे ये आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैं अपनी खुशी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि जो खुशी मुझे मिली है ना, मैं चाहती हूँ जो भी मोटापे से जो परेशान है, जो डायबिटीज से, थायराइड से, यानी जो भी बीमारी से परेशान है, वो लोग इधर पे आए और हमारे सर से मिले, उनका ऑपरेशन हो, वो खुश रहे और मुझे और सर को बहुत सारी दुआएं दे। बस ये दुआएं के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, है ना। पर अफरोज, क्या ये आपके सर का नाम जानते हैं कि ये सिर्फ आस्था का नाम जानते नहीं हैं? नहीं, सर का नाम बोली ना मैंने घर पे, मनीष मोटवानी सर, है ना, उनसे मिलना। और हमारे डाइटिशियन है जो है जैनब, है ना, जो जैनब बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, बल्कि इनकी जो पूरी टीम है, पूरी टीम बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप हॉस्पिटल में, ऐसा लगेगा कि आप घर में है करके, इतना मस्त लगता है यहाँ पे। तो आप लोग एक बार विजिट जरूर करना। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को मिलाती हूँ मनीष मोटवानी सर के वाइफ से, जिन उनका भी एक क्लिनिक है, तो वो आपको अपने क्लिनिक के बारे में बताएंगे। जैसे कि देखिए, आपका वेट लॉस तो यहाँ पर हो जाता है, मगर आपको और खूबसूरत दिखना है, जैसे मैं दिख रही हूँ, है ना, तो आपको आना है हमारे मैडम के पास में। तो बताइए आप। अच्छा, तो मैं डॉक्टर महक मोटवानी हूँ। मेरा कॉस्मेटिक क्लिनिक है द पिंक डोर, जहाँ पे हम लोग स्किन और हेयर के सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं। सब लोग खूबसूरत तो हैं, लेकिन हम लोग उनको और खूबसूरत बनाते हैं। हाँ, और खूबसूरत बनाते हैं, जैसे कि हमारी अफरोज मैडम है। मेरा फेशियल वगैरह सब इनके पास ही चालू है, मेरे हेयर का भी पूरा इनके पास में ही चालू है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और बहुत अच्छा लगता है। एक बार आप इनकी क्लिनिक पर भी विजिट कीजिए ना। तो एड्रेस वगैरह सब हम डाल देंगे, आपका इंस्टाग्राम पेज भी इस पे डाल देंगे। ठीक है। और कुछ बोलना है? नो, थैंक यू सो मच। तो चलिए अभी हम सर से बात करके आ गए, अभी हम आए हैं हमारी जैनब मैडम के पास में, जो मेरे डाइटिशियन है। और दूसरी बात, जैसे कि बहुत लोग मुझे कमेंट में ये पूछते हैं कि आप क्या डाइट कर रहे हैं, आपकी डाइट क्या है। तो जैसे कि मैं जो भी डाइट कर रही हूँ, मेरे डाइटिशियन से पूछकर ही मैं कर रही हूँ। जैसे कि मैं जो भी चीज खाती हूँ, जो भी चीज पीती हूँ, जो भी कुछ भी करती हूँ, इनकी सलाह के बगैर मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो ये मेरे डाइटिशियन है, इनका नाम है जैनब, ये आपको आस्था हॉस्पिटल में ही मिल जाएंगे। इनका ही मैं कांटेक्ट नंबर आपको डालूंगी, इनके कांटेक्ट नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आप इनसे भी बातचीत कर सकते हैं और हमारे मनीष सर से भी आप बात कर सकते हैं ना। तो आप बताइए क्या बताना चाहते हैं डाइट के बारे में। सो आफ्टर सर्जरी हम ऐसे बहुत हार्ड एंड फास्ट डाइट नहीं देते हैं, मतलब देयर इज नो फैट डाइट्स इन्वॉल्व। कुछ भी फैट डाइट नहीं होता है कि आप ग्लूटेन नहीं खा सकते, या आपको रोटी नहीं खानी है, या आपको चावल नहीं खाना है। आप सब खा रहे हो, करेक्ट। बट वो कैसे बनाना है, कैसे खाना है, वो हम बताते हैं। हमारी पूरी टीम है जो आपके साथ कंटिन्यूअस सपोर्ट में होती है। सर्जरी के बाद हम आपको ऑपरेट करके छोड़ नहीं देते हैं, वी आर देयर फॉर यू। सो पूरी टीम है जो आपके साथ कांस्टेंट टच में रहेगी। आपको कब क्या खाना है सब कुछ आप खा सकेंगे, बट वो कैसे बनाना है और कैसे खाना है वो हमारी टीम आपको समझाएगी। ये समझाएंगे, हम आपको अच्छे से समझाएंगे, मतलब क्या खाना है, क्या करना है, कैसे, कितने टाइम पर आपको खाना है, कितने टाइम पर आपको पानी पीना है, सारी चीजें आपको बताएंगे। देखिए आप मुझे देख सकते हैं कि मैं कितनी फिट हूँ अभी तक का। जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम ऑपरेशन करी थी, जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो सब लोग बोल रहे थे मुझे, कह रहे आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा, आपको 2 महीने के बाद पता चलेगा, आपको 3 महीने के बाद पता चलेगा। अभी ऑपरेशन हो के मेरे को 6 महीना कंप्लीट हो गया, मुझे 7वां महीना लग चुका है ना। फिर भी अभी भी आप देख सकते हैं एकदम फिट हूँ, मैं खुद को एकदम फिट लग रहा है। मेरे को तो पहले की लाइफ तो मैं अपनी भूल ही गई, मुझे ऐसा हो गया। पहले मुझे चलने में प्रॉब्लम, मेरे को हर चीज में तकलीफ, सांस चलना बहुत। सबसे पहली बात तो एक बात बताओ आप लोगों को, मैं हाई हिल्स पहनने के लिए इतना तरसती थी, मतलब मैं मोटापे की वजह से हाई हिल्स नहीं पहनती थी। अभी मैं हाई हिल्स पहन रही हूँ, मैं हिल्स पहन के चल रही हूँ, वो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। क्योंकि वेट कम हो गया है, तो आपके पैरों पे से भी वजन कम हो गया है और आप कंफर्टेबल है अभी। और मैं हिल पहन के चलती हूँ और मैं प्रमोशन करने जाती हूँ हिल पहन के, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, है ना। तो चलिए इनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको डालूंगी, तो आप लोग इनको मैसेज करना, कॉल करके आ सकते हैं।